डॉक्टर आदिल नजम साहब, जो यमन वाला मामला है उस पर भी चाहूँगा आप कमेंट करें। लेकिन साथ सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई है, जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि ये अब्राहम एकॉर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन इस मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब के लिए मानना एक, मुझे तो लगता है, बहुत ही सुसाइडल किस्म का एक्ट होगा। आपका इसके ऊपर, दोनों के ऊपर तजिया चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ जो हैं वो जुड़ गई हैं। अगर पहले नहीं भी जुड़ी हुई थी तो आज की सुबह में बिल्कुल जुड़ गई हैं, उसी तरह जुड़ी हैं जैसे आपने कहा। देखिए, जैसे बैस साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, हालात जो हैं वो बहुत ही एक नाजुक मोड़ पे हैं। नाजुक मोड़ एक लफ्ज़ अजीब सा है, लेकिन ये असल में नाजुक है। और मेरी नज़र में जब से ये शुरू हुआ है, अब 5वें महीने में हैं हम, एक्सेप्ट फॉर वो जो पहले 4-5 दिन थे ना, जब बिल्कुल तबाही की हो रही थी, इसराइल और अमेरिका अटैक कर, था उसके बाद ये सबसे मुश्किल एक मरहला है इस सारे कार्रवाई का। जो अगर हाथ से निकल गया तो बहुत ही उसकी रिपरकशंस जो हैं वो आलमी है, सिर्फ रीजनल नहीं है, सिर्फ रीजन की बात नहीं है, वो फिर दुनिया की बात है। सो एक बात तो ये है। जहां तक आपने बात की ये यमन वाली उसकी, सो यू आर एग्जैक्टली राइट कि अभी कल जो एग्रीमेंट साइन हुई अमेरिका की, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है इब्राहिम अकॉर्ड का। लेकिन आज सुबह जो है वो ट्रंप साहब ने एक शुरली छोड़ दी कि नहीं, ये इसका असल में उससे भी है। और मेरे ख्याल में ट्रंप साहब के लिए हर चीज का ताल्लुक इब्राहिम अकॉर्ड से है। आप याद करें कि 2 दिन पहले लेबनान के जब वजीर आजम थे व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद भी ट्रंप साहब ने इसीलिए कह दिया कि इस तरह ही कह दिया कि जी अब ये इसका मतलब है ये भी इधर ही आ गए। सो आई थिंक वो एक ट्रंप साहब की ख्वाहिश है विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन आज जो सुबह अभी कुछ घंटे पहले में अमेरिकन जब चैनल्स आप देखते हैं, तो आपको एकदम नजर आता है कि एक फौज आ गई है जो कह रही है कि जी सऊदी अरेबिया को ज्यादा करना चाहिए, दे हैव टू डू मोर। ये सऊदी अरेबिया को जो है ना, इस जंग में उन्होंने ज्यादा किया नहीं और उनको पड़ जाना चाहिए एक तरह से यमन पे। तो वहां से आपको एक हल्लाशेरी मिल रही है, खुसूसन आप उसे इजरायली हमायती कह लें जो भी हैं, वो जो फैक्शन है अमेरिका से, कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को इसमें इन्वॉल्व कर लो। उसकी वजह से जैसे आपने इंडिकेट किया और भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिलशमूल पाकिस्तान, गिवन कि हमारी एक एग्रीमेंट है उससे। डॉक्टर आदिल नजम, अभी थोड़ी देर पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसने करारदाद पास की है जिसके लिए 4 रिपब्लिकन ने भी वोट किया है। और वो ट्रंप की जो वॉर पावर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। अभी लीगली बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, लेकिन ये मामला दूसरी दफ़ा हाउस के अंदर आया। पहली दफ़ा तो उसके बाद एमओयू हो गया था, फिर रेजोल्यूशन आ गई है। तो मुझे लगता है कि ये रिपब्लिकन्स का जो 4 मेंबर्स का जाके वोट डालना है ट्रंप साहब के खिलाफ, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट को किस किस्म के दबाव का सामना होगा। जी मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये इंडिकेशन है। ये वॉर पावर्स वाला यार एक्ट है ना, इसमें कोई पड़ा नहीं है, इसके अंदर कोई दम शम नहीं है। अगर ये पास हो भी जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ना, वो ओबामा के जमाने में भी हुआ था। हर सदर जो है वो उसको इग्नोर कर देता है जब उसने करना होता है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। आपने इसकी बात की, उससे पहले जो वो एक वोट हुआ इसराइल के डिफेंस स्पेंडिंग एड एड पैकेज पे, जिसमें 100 वोट पड़े या उसके खिलाफ। राइट, अच्छा वो जीता नहीं क्योंकि 300 पड़े उसके हक में, इसराइल के हक में। लेकिन द फैक्ट के 100 पड़े इज अ मेजर शिफ्ट। और उसका पहला बड़ा टेस्ट जो है, एक एक टेस्ट तो न्यूयॉर्क में ममदानी के इलेक्शन में हो गया था, लेकिन ये पहला बड़ा टेस्ट जो आएगा वो आएगा नवंबर में। आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि नवंबर में बहुत ही स्वीपिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन हवा बदल रही है और अब ये सबको नजर आ गया कि हवा बदल रही है। आप वाइस प्रेसिडेंट की जित अभी जिक्र हुआ, उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह का भी, वो भी वही हवा बदलती हुई देख रही है। सो देयर इज ए शिफ्ट हैपनिंग, इंक्लूडिंग इन ट्रंप। आप देखें कि ट्रंप ने भी इसराइल का जिक्र करना कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसराइल पर नाराजगी दिखाता है, ऐसा भी नहीं है कि इसराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन हम अपनी नजरों के सामने अमेरिका में भी और बाकी दुनिया में भी जो एक इसराइल की इमेज थी या उसका जो उसके बारे में जो रवैया था, उसे तब्दील होता हुआ देख रहे दुरुस्त है। सर, एक और चीज़ बता दें, फिर मैं इधर इस्लामाबाद स्टूडियो में वापस आ जाऊंगा। ईरान अमेरिका वाला ये जो तनाज़ा है, ये कहीं सिमटता हुआ नज़र आता है या सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि काबू से ही बाहर हो जाए? हैं। यार मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों चीजें नहीं है। सिमटता था वो बिल्कुल नजर नहीं आता।
100% नहीं आता। और पहले भी नहीं आता था, हमारी उम्मीदें थी, हमारी दुआएं थी, लेकिन नजर नहीं आता था, सिमटता तो बिल्कुल नहीं है ये। इसको अमेरिका में आजकल कहा जा रहा है, जो ट्रम्प के मुखालिफिन है, कि जी फॉर एवर वॉर, ये ट्रम्प की फॉर एवर वॉर है। तो फॉर एवर वॉर हो या ना हो, लेकिन इससे निकलना नहीं है, जिसकी अमेरिकन इम्प्लीकेशन ये है कि नवंबर की इलेक्शन इस जंग के साए में ही होगी। वो जो पहले ख्याल था ना कि इससे पहले कुछ हो जाएगा कोई एग्रीमेंट की वजह से, या कुछ मसले को हम रफा दफा कर देंगे, रफा दफा नहीं होना। लेकिन मेरे ख्याल में इसका बढ़ना भी जो है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि दुनिया में अभी तक कम से कम इतना विजडम और रैशनल है कि इसको बढ़ना जो है, उसकी उसकी मुहर्रिकात इतनी खौफनाक हैं कि आई डोंट थिंक ये ऑल आउट वॉर जिसे कहते हैं उसमें बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यमन की ही हम बात ले लें, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट की भी बात हुई, मेरे ख्याल में दुरुस्त है, कोई भी मुल्क वैसे ही कहेगा। वो पाकिस्तान मल्टीपल सिग्नलिंग कर रहा है, जैसे आपने कहा, वो सिर्फ यमन को नहीं कर रहा, वो सऊदी अरेबिया को भी कर रहा है कि यार हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका भी इसे पुश कर रहा है दूसरी तरफ से। इस वक्त हूथियों की तरफ से मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट आई कि जी हम देख लेंगे कि अगर गलत झंडा लगा हुआ किसी कश्ती पे, तो हम फिर उस पर हमला कर लेंगे। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कुछ हो तो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हाथ से निकल जाए, क्योंकि इस मसले का हाथ से निकलना जैसे ऑल आउट वॉर। सो आई थिंक कि ये कंटिन्यू करेगा। आप मुझे बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से, लेकिन आई होप कि ये उस खौफनाक हद तक ना पहुंचे, क्योंकि एवरी पार्टी हम आपको इंक्लूडिंग वैसे ही बुलाते रहेंगे, यूएस। कोशिश करते हैं कि जंग रुक जाए, उसके हाँ, बगैर आपको बुलाते रहेंगे सर। कुछ ऐसा तरीका, ऐसा तज्जिया करें कि जंग रुक जाए, वैसे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो जौहर साहब से उसके लिए पूछते मिलकर दुआ हैं, करते जौहर हैं। साहब, डॉक्टर आदिल साहब जैसे मुल्कों के लिए जो अगले 6 माह होंगे, वो क्या पैगाम लाएंगे? क्योंकि $100 पे कीमतें, हम पाकिस्तान इस तरीके से चल नहीं सकता लेकर, फौरी तौर पर क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड पे आएगा, और हमें उसका कोई तदारुक करने का तरीकाकार भी पता नहीं है। जितने दोस्त थे सारों के पहले ही बेल दे दे कि हम जितने पैसे उधार मांग सकते थे मांग चुके, अब क्या करेंगे? नदीम साहब, सीरियस बात यह है कि सिर्फ 6 महीने नहीं, उससे ज्यादा, जैसे आपने पहले कहा ना कि ये चलेगी, मैं इस जंग की बात नहीं कर रहा, 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सबक ये लेना चाहिए कि यार वी नीड टू बी, अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं तो हमें कोई अपना इंतजाम जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये एक क्राइसिस है ना, और बड़ी कितनी क्राइसिस आपकी उबल रही हैं इस वक्त दुनिया में। सो आई डू नॉट सी अगले कई सालों में जो इकोनॉमिक, एक तरह से एक ग्लोबलाइजेशन के साथ एक खास किस्म की स्टेबिलिटी आई हुई थी, वो अब नहीं रहेगी। सो इट इज गोइंग टू रिमेन टर्बुलेंट। देखिए, हमने 100 की बात कर रहे हैं, मैं आई स्टिल मेंटेन कि सरप्राइज ये है कि सिर्फ 100 पे। सरप्राइज ये है कि हाईएस्ट जो गया है वो सिर्फ 120 पे गया। सरप्राइज ये है कि पिछले हफ्ते 80 पे था, और उस सारे का जो सेरा है वो चीन पे है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तक तो चीन ने स्टेबलाइज किया हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे उबल रहा है, दैट इज मच मोर देन दैट। जब चीन अभी तक तो देखना, चीन अपना रिजर्व भी कर रहा है, चीन के पास बहुत सारी रिन्यूएबल भी है। तमाम दुनिया इस वक्त जो है वो ये देख रही है, सिर्फ ये नहीं देख रही है कि जंग खत्म होगी तो हम वापस वहां पहुंच जाएंगे। वो ये देख रही है कि ये जंग खत्म हो या ना हो, वी हैव टू रीथिंक आवर पॉलिसीज। कोई जो है वो पाइपलाइंस की बातें कर रहा है, बहुत सारे जो हैं दे आर इन्वेस्टिंग यूजली इन रिन्यूएबल्स। बहुत सारे जो है वो कह रहे हैं अच्छा हमारे पास क्या है, इवन इफ दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, उसको देखो। लेकिन हर सोचने वाले शख्स और मुल्क को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि वी आर गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ हाई टर्बुलेंस। 6 महीने, 4 महीने नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और सिर्फ ईरान की वजह से नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात से ये सीट बेल्ट बांध के अमल करने का मौका है। ये इंतजार करने का टाइम नहीं है बिल्कुल कि सही यार कह ये रहे जब ठीक हैं हो डॉक्टर जाएगा तो आदिल वापस नजम चले साहब। जाएंगे।